अब तो सही है। गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बताऊँ। मैं उर्मिला भदौरिया। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, दिल्ली, लेखनी। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है। संज्ञा के आप भेद जानिए। संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार अथवा जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लेखनी, नगर, वृक्ष, गाय, मनुष्य आदि। बच्चों, अब आपको संज्ञा के भेद में दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, मोहन, गंगा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गुण, अवस्था या व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, मोटाई, सत्यता, लड़कपन आदि। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, आप जानते हैं कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उन सब का झुंड सा होता है, उन्हें हम समूह कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, परिवार, पुस्तकालय, कक्षा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, ये तो हुई संज्ञा की परिभाषा। अब आप जानिए सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है? किसी वाक्य में जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन बोला, आज मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है। इस वाक्य में जो मैंने शब्द आया है, जो मैंने शब्द मैन है, मैंने शब्द मोहन के लिए आया है, अतः मैंने शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बात करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के लिए प्रयोग में आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं ही जा रहा हूँ। इस वाक्य में स्वयं शब्द कर्ता के लिए आया है, अतः स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह रामायण है। इस वाक्य में यह शब्द रामायण का निश्चित बोध कराता है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि किसी चीज़ का निश्चय न होना, अनिश्चित बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई शब्द से आने वाले का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, अतः यहाँ कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से अपना संबंध सूचित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वही लड़की है जो कल मिली थी। इस वाक्य में जो शब्द कल मिलने वाली और प्रस्तुत लड़की में संबंध प्रकट करता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द्वार पर कौन है। आप सबको पता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी प्रश्नवाचक आ गया है। द्वार पर कौन है। इस वाक्य में कौन शब्द प्रश्न सूचित करता है, अतः कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है।